अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स। आज पढ़ेंगे क्लास 4 मैथमेटिक्स के यूनिट 2 को, और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को। असल में चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ज़रा सा कंसेप्ट देता हूँ कि ये फैक्टर्स एंड मल्टीपल असल में होते क्या है। फैक्टर्स एक सिंपल टर्म है, मतलब इसका मतलब है कंपोनेंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि मेरे हाथ में ये मोबाइल है, तो इसके फैक्टर्स क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या है। इसके कंपोनेंट में इसका स्क्रीन आता है, इसका जो कैमरा है, इसके अंदर आईसी है, इसका कवर है। तो ये सारी चीज़ें इस मोबाइल के फैक्टर्स है, इसके कंपोनेंट है। और मैथ्स की लैंग्वेज में आप इस मोबाइल को इन फैक्टर्स की आप कह सकते हैं कि ये इन सारे फैक्टर्स की मल्टीपल है। तो इसी तरह आगे जाएंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और बहुत सारे एमसीक्यूज़ को भी कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो चलो फर्स्ट पेज पे जाते हैं। यहाँ सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है डिविजिबिलिटी रूल। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे दिया गया है कि आपको किस तरह पता चल जाएगा, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन 2 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं, मतलब डिविजिबल बाई 2 है कि नहीं है। आप सिंपली आपको कहा गया है जितना भी बड़ा नंबर हो आपके, आप उसके लास्ट डिजिट को देखें। लास्ट जो नंबर है, लास्ट डिजिट, उसको आप देखें। अगर वो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, अगर लास्ट डिजिट ये हो तो फिर इसका मतलब है कि ये नंबर डिविजिबल बाई 2 है। उसके बाद है डिविजिबल बाई 3। आपको किस तरह पता चलेगा कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या कम्प्लीटली 3 से डिवाइड नहीं होगा। आपको सिंपली इस तरह पता चलेगा। फॉर एग्जांपल ये नंबर है 2, ये नंबर है 2991, ठीक है। अब मुझे किस तरह पता चलेगा कि ये 2 से डिवाइड कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि नंबर बड़ा है, मैं इसको तो नहीं कर सकता वैसे। तो आपने क्या करना है, ये जो नंबर्स है इनको प्लस करना है। फॉर एग्जांपल इनको मैं प्लस करता हूँ। 2 + 9 प्लस प्लस 2 + 9 11, 11 और 9 20, 20 और 121। अब आगे आपने सोचना है कि 21 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है कि नहीं। 21 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है। अगर ये 3 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब है ये जो बड़ा नंबर है ये भी डिविजिबल बाई 3 होगा। इसके बाद क्या है, 63 है। आप देख सकते हैं 63। आपको किस तरह पता चलेगा कि ये डिविजिबल बाई 3 है कि नहीं। 63 को आपने किस तरह फाइंड करने हैं, फाइंड करना है 6 + 3, 6 + 3, 6 + 3 = 9। तो 9 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, कम्प्लीटली डिवाइड होता है। तो इसका मतलब है कि 63 भी जो है वो 3 पे कम्प्लीटली डिवाइड होगा। बड़े से बड़े नंबर को आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि ये जो नंबर है ये डिविजिबल बाई 3 है कि नहीं। उसके बाद है 5 को हम चेक करते हैं। जब हमें 5 से पहले में यहाँ इन्होंने 4 का नहीं दिया है, मैं आपको 4 का भी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल जितना भी बड़ा नंबर हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नंबर है 2 5, ये बड़ा नंबर है फॉर एग्जांपल। अब इसको अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे सॉल्व किए बगैर बताए कि ये नंबर डिविजिबल बाई 4 है कि नहीं है, तो आपने जस्ट कैसे चेक करना है, आपने लास्ट जो 2 डिजिट्स है उनको चेक करने हैं। फॉर एग्जांपल सिर्फ आपने लास्ट 2 डिजिट्स को चेक करने हैं। फॉर एग्जांपल 40 जो है ये डिविजिबल बाई 4 है कि नहीं, डिविजिबल बाई 4 है। 4 10 are 40। तो इसका मतलब अगर ये डिविजिबल बाई 4 है तो मतलब है कि ये सारा जो नंबर है ये डिविजिबल बाई 4 होगा, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट्स आपने चेक करने हैं यहाँ पे। उसके बाद है डिविजिबल बाई 5। आपने किस तरह चेक करना है कि प्ला नंबर जो है या गिवन नंबर जो है ये 5 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा, 5 पे कम्प्लीटली डिवाइड होगा या नहीं। आपने सिर्फ लास्ट जो नंबर है, लास्ट डिजिट है, उसको आपने देखना है। अगर वो 0 है या 5 है, अगर वो 0 हो या 5 हो तो उसका मतलब होगा कि वो डिविजिबल बाई 5 होगा। अगर 0 या 5 के अलावा दूसरा डिजिट गिवन है तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है ये डिविजिबल बाई 5 नहीं है। उसके बाद 10 का दिया है इन्होंने। 10 का तो बिल्कुल ईजी है। लास्ट में अगर 0 हो तो डिविजिबल बाई 0 है, डिविजिबल बाई 10 है। अगर 0 के अलावा कोई दूसरा नंबर हो तो इसका मतलब है कि ये डिविजिबल बाई 2 और डिविजिबल बाई 10 नहीं है। इसका क्या मतलब है, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2 and 5
देन द नंबर इज आल्सो अगर कोई नंबर है वो 2 से और 5 दोनों से अगर वो डिविजिबल है तो इसका मतलब ये है कि वो 10 पे फिर कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल 8 है, 8 तो डिविजिबल बाई 2 है लेकिन डिविजिबल बाई 5 नहीं है, तो ये 10 पे डिविजिबल नहीं होगा फिर कम्प्लीटली। इसके अलावा कोई दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल 20 है, 20 डिविजिबल बाई 2 भी है, डिविजिबल बाई 5 भी है, तो उन दोनों पे जब डिविजिबल होता है तो फिर उसके बाद वो डिविजिबल बाई 10 भी होगा। उसके बाद क्या लिखा है, राइट 5 नंबर दैट आर डिविजिबल बाई 2, 3, 5 एंड 10। तो आप इसकी मदद से जो रूल मैंने यहाँ पे आपको समझाए हैं तो उनकी मदद से आप सिंपली जो है फाइंड कर सकते हैं कि जितना भी बड़ा नंबर हो आप सिंपली फाइंड कर सकते हैं कि यह डिविजिबल बाई 2, 3, 4, 5, 10 है कि नहीं है। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में आपसे पूछा गया है कि ये नंबर जो है ये डिविजिबल बाई 2 है कि नहीं, तो आपने लास्ट डिजिट को देखना है। 6 है तो डिविजिबल बाई 2 है, 3 है डिविजिबल बाई 2 नहीं है, 4 तो है, ये भी है, ये भी है। डिविजिबल बाई 3 आपने किस तरह चेक करनी है। फॉर एग्जांपल 20 आपको गिवन है तो आपने इस दोनों डिजिट को प्लस करना होगा। 2 + 0 से क्या आता है, 2 आता है, तो इसका मतलब ये है कि ये डिविजिबल बाई 3 नहीं है। उसके बाद है 27, ये क्या है, 2 + 7 से क्या आता है, 9, तो 9 डिविजिबल बाई 3 है। अगर 9 डिविजिबल बाई 3 है तो फिर 27 भी डिविजिबल बाई 3 होगा। उसके बाद है 165, आप किस तरह फाइंड करेंगे, 1 + 6 7, 7 और 5 से क्या आता है 12, तो 12 डिविजिबल बाई 3 है, तो ये भी इसी तरह ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं ईजीली। 5 का भी इंतहाई ईजी है, लास्ट में अगर 5 हो या 0 हो तो वो डिविजिबल बाई 5 होगा, अगर इसके अलावा कोई दूसरा नंबर हो तो वो डिविजिबल बाई 5 नहीं होगा। एंड सर्कल दैट आर डिविजिबल बाई 10, तो आप सिंपली क्या आपने सर्च करना है, लास्ट में 0 आपने सर्च करना है। अगर लास्ट में आपको 0 मिल जाए तो इसका मतलब ये है कि वो डिविजिबल बाई 10 है। अगर 0 के अलावा कोई दूसरा डिजिट हो लास्ट में, फॉर एग्जांपल ये तो ये डिविजिबल बाई 10 नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या गिवन है नेक्स्ट पेज पे, फैक्टर्स एंड मल्टीपल। फैक्टर्स एंड मल्टीपल का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मैंने आपको स्टार्ट में दे दिया है, लेकिन चलो फिर भी थोड़ा इसको मज़ीद एक्सपेंड करते हैं। फैक्टर्स क्या है, फॉर एग्जांपल ये एक नंबर है 6, ये एक नंबर है 6, तो ये किन दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से आता है, तो ये तो 1 मल्टीप्लाई बाई 6 से भी 6 आता है। इसके अलावा 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी 6 आएगा। तो इसके फैक्टर्स क्या है 6 के, 1 भी इसका फैक्टर है, 6 भी इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है और 3 भी इसका फैक्टर है। तो सिंपली, और इन फैक्टर्स का मल्टीपल क्या है, तो इन फैक्टर्स का मल्टीपल जो है वो 6 है। अब यहाँ एक क्वेश्चन दे कि अब फवाद के पास जो है वो 6 शार्पनर्स है और वो उन शार्पनर को रोज़ में रखना चाहते हैं, लेकिन किस तरह रखना चाहते हैं कि हर एक रो में जो है इक्वल नंबर ऑफ शार्पनर्स आ जाए। तो इन हाउ मेनी वेज कैन ही डू दिस, कितने तरीक़ों से वो इसको मैनेज कर सकता है, मतलब शार्पनर को रख सकता है। अच्छा, तो इस तरह का जो वर्टिकल जो होता है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कॉलम कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं इस तरह, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम रोज़ कहते हैं। तो इस तरह भी रख सकते हैं वो शार्पनर्स को, मतलब 2 रोज़ में, 3 रोज़ में भी रख सकते हैं, और इसके अलावा 6 रोज़ में भी रख सकते हैं। इसके बाद क्या है, मैंने आपको समझाया भी है कि आपने इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह करना है। 6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 6 मल्टीप्लाइड बाई 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 6, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो इसके फैक्टर्स क्या है, 6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 6, 1, 2 और 3, ये जो है ये 6 के फैक्टर्स है। मतलब जो भी नंबर होगा तो फिर वो अपने फैक्टर पे कम्प्लीटली डिवाइड भी होगा, आपने ये बात याद रखनी है। उसके बाद क्या लिखा है, मल्टीपल इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई एन अनदर नंबर। मल्टीपल का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जांपल 2 है, इसके मैं 3 मल्टीपल्स लिखता हूँ। 2 मल्टीपल क्या होंगे, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, ये इसके मल्टीपल है। ठीक है, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, मल्टीपल इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई एन अनदर नंबर। ठीक है, कि इनमें से
किसी एक फैक्टर को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको मल्टीपल देगा। यहाँ क्या लिखा है, एवरी नंबर इज़ द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ एंड वन इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। इसका मतलब ये है कि हर एक नंबर जो होगा वो अपने आप का फैक्टर होगा और वन जो है ये हर नंबर का फैक्टर है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल 17 है तो वो 17 पे कम्प्लीटली डिवाइड होगा। इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है इस तरह कि वो वन पे, फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर है वन या वन से ग्रेटर तो वो डेफिनेटली वन पे डिवाइड होगा। तो वन हर एक नंबर का फैक्टर है। ठीक है, आगे जाते हैं। अब यहाँ क्या लिखा है, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स आपको ऑलरेडी मैं कंसेप्ट दे चुका हूँ प्राइम नंबर्स का, कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हैं, मतलब अपने टेबल में आते हैं। 7 है तो वो सिर्फ 7 के टेबल में आएगा और उसके अलावा वो 1 पे डिवाइड होगा, मतलब 1 के टेबल में आएगा। उसके अलावा किसी दूसरी नंबर के टेबल में वो नहीं आएगा, या आप कह सकते हैं कि किसी दूसरे नंबर पे वो डिवाइड नहीं होगा, तो वो प्राइम नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि 9 तो 9 प्राइम नंबर है, 9 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये अपने आप और 1 के अलावा दूसरे नंबर पे भी डिवाइड होता है, या हम कह सकते हैं कि दूसरी नंबर के टेबल में भी आता है। फॉर एग्जांपल 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है बल्कि ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनको हम 1 को छोड़ के किसी दूसरे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हम उस नंबर को हासिल कर सकते हैं, तो उनको कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल 11 है, 11 तो 11 को आप सिर्फ किस तरह गेट कर सकते हैं, 11 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो 1 को आपने कंपोजिट नंबर में आपने 1 को नहीं काउंट करना। इसी तरह फॉर एग्जांपल 8 है तो एक कंपोजिट नंबर है कि नहीं, तो 8 बिल्कुल कंपोजिट नंबर है क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 2 और 4 को मल्टीप्लाई करने से कंपोजिट नंबर आता है। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है, द नंबर्स ग्रेटर देन 1 हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ये मैं ऑलरेडी आपको मैंने समझाया आसान अल्फाज में। इसके बाद क्या लिखा है, लेट्स फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 21। 21 के फैक्टर्स को हमने फाइंड करना है यहाँ पे। तो किस तरह हम फाइंड करेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि फैक्टर्स का मतलब होता है कि टुकड़े किसी चीज़ के टुकड़े। ठीक है, तो 21 के फैक्टर्स को आपने किस तरह फाइंड करने हैं। 21 पहले तो आपने उसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो इससे क्या आएगा 21। 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 तो इससे क्या आएगा 21। 3 7 ज़र 21। बुक वाले फिर इस तरह करते हैं कि एक बार 21 मल्टीप्लाइड बाई 1 को लिखते हैं, उसके बाद 1 मल्टीप्लाइड बाई 21 को लिखते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 तो उसके बाद 7 मल्टीप्लाइड। बस यहाँ से आपको सिंपल पता चल गया। किसी दूसरे ऐसे नंबर आपको नहीं मिलेंगे इनके अलावा कि जिनको मल्टीप्लाई करने से 21 आ जाए। तो ये इसके क्या है, इसके टुकड़े हैं, ये इसके पार्ट्स हैं, इनके कंपोनेंट है। इन दोनों को मिलाने से, इनकी प्रोडक्ट से, इनकी मल्टीप्लिकेशन से जो है क्या आएगा, मल्टीपल आएगा। ठीक है, तो ये इसके इसके फैक्टर्स है और ये इनका मल्टीपल है। 21 इनका मल्टीपल है और ये 21 के फैक्टर्स है ये दोनों। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। यहाँ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं। फॉर एग्जांपल 11 है, इसके तो ऑलरेडी 2 कंपोनेंट्स है, 11 फैक्टर्स है 2, 11 और 1 सिर्फ 2 है, तो इसका मतलब है कि ये कंपोजिट नंबर नहीं है। जब 2 से ज़्यादा हो जाए तो फिर वो कंपोजिट नंबर होगा। इसके सिर्फ 2 है तो ये प्राइम नंबर है। ठीक है, आगे जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 2, एनसर्कल द प्राइम नंबर। एनसर्कल द प्राइम नंबर। अब यहाँ देखते हैं 15 जो है ये प्राइम नंबर है कि नहीं। 15 और 1 के अलावा आप चेक करें किसी दूसरे नंबर के टेबल में 15 आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, तो ये कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। 31 अगर आप देख ले तो ये सिर्फ 31 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, मतलब अपने आप पे डिवाइड होता है और 1 पे डिवाइड होता है, तो ये प्राइम नंबर है। ठीक है, उसके बाद है 42, तो ऑलरेडी लास्ट में 2 है तो मतलब 2 पे भी डिवाइड होगा, तो ये जो है कंपोजिट नंबर है और प्राइम नंबर नहीं है। इस तरह आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं।
अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है पेज के स्टार्ट पे, राइट द फर्स्ट 15 प्राइम नंबर्स। तो फर्स्ट 15 प्राइम नंबर्स क्या है, 1 से आपने स्टार्ट नहीं करना, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कट बता चुका हूँ कि 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। अक्सर कम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले पूछते हैं MCQs में कि 1 इज़ अ प्राइम नंबर और नॉट। आपने बताना है कि 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 2 प्राइम नंबर है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 9 नहीं है क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है, 11 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद 15 नहीं है क्योंकि 15 5 के टेबल में भी आता है और इसके अलावा 3 के टेबल में भी आता है। 14 भी नहीं है क्योंकि 14 2 के टेबल में भी आता है और 7 के टेबल में भी आता है। तो इसी तरह आपने आगे जाने 17 भी है, 19 भी है, 23 भी है। तो ये सारे क्या है, ये प्राइम नंबर्स है, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं करता हूँ 12, तो एक तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 1 से 12 आता है, इसके अलावा 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 से 12 आता है, ठीक है। तो इसके अलावा 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 से भी 12 आता है। तो ये 2 6 3 4 12 1 ये सारे इसके क्या है, ये सारे इसके फैक्टर है। इसी तरह 10 है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 से भी 10 आता है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 से भी 10 आता है। इसके अलावा दूसरे ऐसे नंबर नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करे और आंसर या आपका मल्टीपल जो है वो 10 आ जाए। तो इसके फैक्टर्स क्या है, 10 के 2 5 1 10। इसी तरह सारे क्वेश्चन इसी तरह करने हैं अपने, करने नहीं बस छोड़े आप, अगर आपको समझ आ गया बस दैट्स इनफ। फाइंड द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर। इस नंबर के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स को आप फाइंड करें। फॉर एग्जांपल 3 है, 10 मल्टीपल्स को फाइंड करना है तो 10 तक जाए। 3 1 ज़र 3 3 2 ज़र 6 3 3 ज़र 9 3 4 ज़र 12। इसी तरह मैं आपको ऑलरेडी कंसेप्ट के साथ ये समझा चुका हूँ। अब आप यहाँ देखिए आपसे क्या मांग रहे हैं यहाँ पे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स होंगे किसी नंबर के तो वो प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन को फाइंड करने के लिए हम उनको इस तरह लिखेंगे और इसी प्रोसेस को हम प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टर का ये मतलब है कि जो मतलब ये 2 है, ये भी प्राइम नंबर है, 2 है 2 है, ये सारे जो फैक्टर्स आ गए ये प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे हम इस तरह करते थे कि 12 के फैक्टर्स क्या होते थे, 12 के फैक्टर्स होते थे 12 मल्टीप्लाइड बाई 6 भी एक फैक्टर होता था वहाँ पे। तो अब ये फैक्टर है लेकिन प्राइम फैक्टर नहीं है क्योंकि 6 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करेंगे। प्राइम फैक्टर्स को किस तरह फाइंड करेंगे, नंबर को इस तरह लिखेंगे और फिर इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल 8 का मैं फाइंड करता हूँ तो 8 मैं लिखूँगा यहाँ मैं छोटे से छोटा नंबर मैं सोचता हूँ जो 8 को डिवाइड करे 1 के अलावा, 1 को आपने नहीं लेना। तो 2 होगा, 2 4 ज़र 8, ठीक है। तो फिर ये 2 पे डिवाइड होता है तो 2 2 ज़र 4, यह 2, तो फिर 2 पे डिवाइड होता है 2 2 ज़र 2 1 ज़र 2। तो ये जो है ये 2 ये 2 और ये क्या आ गए, ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गई। और हम कहते हैं द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 इज़ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या है कि किसी नंबर के फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से वो नंबर आ जाए हमारे पास। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन। उसके तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। तो प्राइम फैक्टर को मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि प्राइम फैक्टर्स को अगर प्राइम फैक्टर का नाम आप जब भी आप प्राइम फैक्टर का नाम सुने तो आपने किस तरह इसको सॉल्व करना है, इसी तरह 30 को आपने यहाँ पे लिखना है, छोटे से छोटे हिस्से को आपने सेलेक्ट करना है जो उसको डिवाइड कर सके। तो 2 होगा, 2 15 ज़र 30, फिर 15 जो है 2 पे डिवाइड नहीं होता तो इसलिए 2 के बाद छोटा हिस्सा जो है वो 3 है, तो 3 पे हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 5 ज़र 15। अब 5 को जो है 1 भी डिवाइड नहीं कर सकता, 2 भी नहीं कर सकता, 3 भी नहीं कर सकता, 4 भी नहीं कर सकता, तो इसलिए 5 1 ज़र 5, 2 3 और 5 इसके क्या गए, प्राइम फैक्टर्स। और प्राइम फैक्टराइजेशन इसका क्या गया, इनके बीच में बस मल्टीप्लिकेशन डाल दो, ठीक है। उसके बाद क्या है,
When two or more number have the same factors, that factor is called the common factor. जब फॉर एग्जांपल दो डिजिट है, एक ये है और एक ये है, इनके हमने फैक्टर्स ले लिए और इस हिस्से के भी, इस नंबर के भी हमने फैक्टर्स ले लिए। अब कोई ऐसा नंबर जो यहाँ पे भी इसमें भी आया हो और इसके फैक्टर्स में भी आया हो, तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे? फिर इनको हम कहेंगे प्राइम फैक्टर्स। ठीक है। अब यह ऑलरेडी दिया गया है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर, मतलब वो फैक्टर जो इस नंबर के फैक्टर्स में भी हो और 16 के फैक्टर्स में भी हो। ठीक है, तो उसको आपने फाइंड करना है। तो सिंपली आप किस तरह करेंगे? पहले मैं अगर 12 की फैक्टर्स को फाइंड करूँ फॉर एग्जांपल, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 1 से भी 12 आता है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 से भी 12 आता है और 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 से भी 12 आता है। तो इसलिए 12, 1, 2, 6, 3, 4 ये सारे क्या है? इसके फैक्टर है 12 के। इस तरह अगर मैं 16 के कर दूं फॉर एग्जांपल, 16 1 ज़र 16, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करने से भी 16 आता है और 4 ज़र भी 16 आता है। ठीक है, इसके अलावा 16 टू 8 ज़र से भी आता है। तो ये सारे जो है इसके फैक्टर बन गए। अब देखिए 2 इसमें भी है और यहाँ पे भी है, तो ये एक कॉमन फैक्टर, ये कॉमन फैक्टर, ये कॉमन फैक्टर। ठीक है, आपने क्वेश्चन को इसी तरह, ये सारे क्वेश्चन आपने करने हैं इसी तरीके से। यहाँ पे लिखा है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 45। तो आपने क्या करना है? 30 के कॉमन फैक्टर क्या हो सकते हैं? 30 मल्टीप्लाइड बाई 1 एक, उसके बाद है 15 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी 30 आता है। उसके बाद अगर हम 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो भी 30 आता है। तो सारे इसके बन गए फैक्टर्स। ठीक है, आपने इसके भी फैक्टर सारे फाइंड करने हैं। इसके अलावा 45 की भी आपने फाइंड करने हैं। फर्स्ट आएगा 45 मल्टीप्लाइड बाई 1 आएगा, उसके बाद 9 5 ज़र आएगा, और इसके अलावा कोई दूसरे इस तरह नंबर है जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें और 45 आ जाए, तो मेरे ख्याल में तो नहीं है। तो ऊपर इसके फैक्टर्स को लिखे, नीचे इसको जो कॉमन होगा उनको आपने फिर यहाँ पे लिखने हैं कि ये नंबर जो है ये इसमें भी है और इस नंबर में भी है, तो इसलिए ये कॉमन है, मतलब मुश्तरक है दोनों में। ठीक है, उसके बाद क्या है? कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स के क्वेश्चन को आपने किस तरह सॉल्व करना है? जिस तरह फैक्टर को हम कर रहे थे तो उसमें से जो कॉमन थे वो हमारे कॉमन फैक्टर थे। इसी तरह अगर आपको दो नंबर दिए हैं फॉर एग्जांपल 6 है और 8 है, आप इसके मल्टीपल्स को अभी फाइंड करें। मल्टीपल तो ऑलरेडी आप कर सकते हैं। 6 के मल्टीपल 6 1 ज़र 6, 12, 18, 24 ये मल्टीपल है 6 के। 8 के मल्टीपल क्या है? 8, 16, 8 1 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, 8 3 ज़र 24, 8 4 ज़र 32 ये इसके मल्टीपल है। तो आप एक के मल्टीपल ऊपर लिख ले, नीचे दूसरे के मल्टीपल लिख ले। अब ऐसे नंबर जो यहाँ पे भी आपको मिले और यहाँ पे भी मिले तो वो क्या होंगे? वो कॉमन मल्टीपल होगी। दूसरा नंबर तो उसको भी लिखना है, तीसरा नंबर मिल जाए तो उसको भी लिखना है आपने। तो इसी तरह ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। यहाँ पे क्या लिखा है? अ नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर इज कॉल्ड अ कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ऐसा नंबर जो दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से आ जाए या 3 नंबर के मल्टीप्लिकेशन से, तो उनको हम कहते हैं कॉमन मल्टीपल। आप देख सकते हैं अब यह क्या लिखा है? अ नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज कॉल्ड। एक ऐसा नंबर जो एक नंबर का भी मल्टीपल हो, दूसरे का भी मल्टीपल हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल 24 है तो ये 6 का भी मल्टीपल है और 8 का भी मल्टीपल है। तो इनको, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? कॉमन मल्टीपल। बस यही लिखा हुआ है यहीं पे। उसके बाद क्या है? फाइंड फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 10, 15 एंड 12। तो आपने 10 के टेबल को लिखना है, फिर उसके बाद आपने 15 के टेबल को लिखना है, उसके बाद आपने 12 के टेबल को लिखना है। ठीक है, जो फर्स्ट हो, मतलब जो पहली नंबर पे आए, 60 और 60, इससे पहले ऐसा कोई नंबर नहीं है इनसे पहले कि जो मतलब तीनों में कॉमन हो, तो इसलिए द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? 60 है। ठीक है, नीचे क्या है? नीचे लिखा हुआ है
कि फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। प्राइम फैक्टर्स आप फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 16 का फाइंड करूं, 17 का 17, तो आपने किस तरह फाइंड करने हैं, इसी तरह ना। तो ये चूँकि प्राइम नंबर है तो ये किसी भी नंबर पे डिवाइड नहीं होता अपने आप के अलावा। तो 17 1 ज़र 17, तो यहाँ पे 1 आएगा फॉर एग्जांपल। तो इसके फैक्टर्स क्या है, प्राइम फैक्टर्स इसके क्या है, 17 और 1। उसके बाद 21 है। 21 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, ये किस तरह आएंगे, आपने 21 को इस तरह लिखना है। पहले आप 2 पे चेक करें, 2 पे डिवाइड होता है, 21 नहीं होता। तो आप 3 पे चेक करें, 3 पे होता है 3, 7 ज़र 21, यहाँ पे क्या है 7 1 ज़र 7। फिर 7 जो है ना 2 पे डिवाइड होता है, ना 3 पे, ना 4 पे, सिर्फ 7 पे डिवाइड होता है। तो 7 1 ज़र 7। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, 3 और 7। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। यह क्या लिखा है, यह लिखा है, अच्छा यह लिखा है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। आप इसके भी फैक्टर्स फाइंड करें, इस नंबर के भी फैक्टर्स फाइंड करें, और उसके बाद 18 के भी फैक्टर्स फाइंड करें। एक को ऊपर लेके, एक को उसके नीचे लिखी। जो नंबर आपको यहाँ पे भी मिले और यहाँ पे भी मिले, यहाँ पे भी मिले यहाँ, तो आप वो क्या होंगे, वो कॉमन फैक्टर होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, फाइंड द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर। 3 और 5 जो है, इसके कॉमन मल्टीपल क्या होंगे। आप 3 के टेबल को भी लिखे, तकरीबन 10 तक लिखे, 5 के टेबल को भी 10 तक लिखे। जो नंबर पहली बार, मतलब सबसे पहले वो नंबर जो यहाँ पे भी आपको, मतलब फर्स्ट लाइन में भी आपको मिले और सेकंड में भी मिले, तो वो क्या होगा, कॉमन मल्टीपल होगा, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल होगा। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज है 13 इज़ अ प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर, कॉमन नंबर, मल्टीपल नंबर। तो ये प्राइम नंबर है। 13 प्राइम नंबर क्यों है, क्योंकि 13 जो है वो किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आता, या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 13 को डिवाइड कर सके कम्प्लीटली 13 के अलावा। उसके बाद क्या है, इफ़ द सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3, दिन जिस तरह हमने वहाँ पे कर लिया कि अगर कोई नंबर हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 61, आप मुझे डायरेक्टली बता दें कि ये 3 पे डिविजिबल है कि नहीं है। तो आप किस तरह फाइंड करेंगे, आप इनको प्लस करेंगे, 9 और 3 12, 12 और 6 18, 18 और 1 19। तो 19 3 के टेबल में आता है, नहीं आता 3 के टेबल में। तो इसलिए ये जो नंबर है ये भी 3 के टेबल में नहीं आएगा, मतलब 3 पे डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 क्या है, आप 24 को इस तरह लिखेंगे, तरीका तो आपको ऑलरेडी आता होगा। 24 को इस तरह लिखे तो 2 पे डिवाइड होता है, 2 का टेबल आप 2 12 सर 24। उसके बाद फिर 2 पे डिवाइड होता है 6, उसके बाद फिर 2 पे होता है 3, उसके बाद फिर 3 पे होता है, 2 पे नहीं होते, तो यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, तो इसके जो है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 2 2 3। और प्राइम फैक्टराइजेशन को आपने किस तरह लिखना है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड 2 बाई मल्टीप्लाइड, इनके बीच में आपने मल्टीप्लिकेशन को डालना है। ठीक है, यहाँ पे एक अनदर MCQs है, द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2 एंड 4 इज़। अब 2 के कॉमन फैक्टर क्या है, 2 के फैक्टर्स आप पहले फाइंड करें, वो यहाँ पे लिख दें। ठीक है, उसके बाद आप 4 के फैक्टर्स फाइंड करें, वो यहाँ पे लिख दें। जो मतलब फिर मैं करता हूँ प्रैक्टिकली, द कॉमन फैक्टर ऑफ 2 के फैक्टर्स क्या है, पहले आप वो लिखते हैं, मतलब 2 और 1 को मल्टीप्लाई करने से ही 2 आता है। इसके अलावा कोई ऐसे दूसरे नंबर आपको नहीं मिलेंगे जिनको आप मल्टीप्लाई करें और आंसर जो है 2 आए। ठीक है, उसके बाद है आपने 4 की फैक्टर्स को भी फाइंड करना है, मतलब 4 की फैक्टर्स क्या है, 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 4 आएगा। इसके अलावा आप 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 को करेंगे, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 4 आएगा। आप 4 के फैक्टर्स को आप नीचे लिख दी, 4 है, 1 है, और उसके अलावा जो है क्या है, 2 है, 2। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर है जो यहाँ पे भी हो और यहाँ पे भी हो, उसको हम कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो 2 जो है, एक 2 है और एक जो है 1 है। ठीक है, तो 1 और 2 ये वाला जो आंसर है ये, तो ये इसका कॉमन फैक्टर आ गया। ठीक है,
उसके बाद है द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 10। द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, आप 5 यहाँ ऊपर जो है आप 5 के मल्टीपल्स को लिखते, ठीक है। 5 1 ज़र 5, 10 15 20 इस तरह लिखते। नीचे आप 10 के मल्टीपल्स को लिखते, 10 20 30। और आप फिर देख ले कि पहले नंबर पे वो कौन सा नंबर आता है जो यहाँ पे भी आपको मिले और यहाँ पे भी मिले। तो अब उसके बाद आप अगर देख ले तो यहाँ पे आपसे क्या और डिविजिबिलिटी वाले रूल मांगे हैं। तो इसका तो ऑलरेडी मैं आपको समझा भी चुका हूँ और आपको पता है कि आपको किस तरह पता चलेगा कि प्लान नंबर 2 पे डिविजिबल है या नहीं, 3 पे डिविजिबल है या नहीं, 4 पे डिविजिबल है या नहीं, 5 पे डिविजिबल है या नहीं, 10 पे डिविजिबल है या नहीं। ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे जो है एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को करने की मेरे ख्याल में कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोग बस चैप्टर को समझ चुके हैं। तो इंशाल्लाह आप देख लीजिए एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है और आप ये मेरे ख्याल में अभी इस काबिल होंगे कि ये एक्सरसाइज कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। वस्सलाम।